खत्म कर देंगे। मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कभी तरक्की मिलती है तो इस कौम कभी पस्ती को भी झेलती है। मगर मैं जमाने को पैगाम देना चाहता हूँ, तुम हमसे दुश्मनी रख सकते हो, हमें मिटा नहीं सकते, इसलिए कि हमारे सीनों में जो ईमान है वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, किसी के खानदान का नहीं है। ये ईमान खुदा की दी हुई अता है, ये मुस्तफा के दर का तोहफा है। जमाना मिट सकता है मगर इस्लाम को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। हजारों आए गए मगर के इस्लाम जमाना पीछे। तो अल्लाह वाला कह रहा है दुनिया राहों में कांटे बिछाएगी, चल सकेगी? आग के दरिया हायल करेगी, चल सकेगी? तो उसकी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे शोहर, जिस खुदा का तूने कलमा पढ़ा है उसी को मैंने मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अगर कांटों पर चलेगा तो कांटों पर चलूंगी, तू अगर आग के दरिया को हायल दरिया को तैरेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगी। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, चल खुदा का नाम ले, मंजिल की जानिब चलना मेरा तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। खानदान का कोई मामला नहीं है, कौमियत का ईमानदार बन, परहेजगार बन, तकवाशियार बन। तकवा तू इख्तियार करेगा, वली खुदा बना देगा। बेशक, बेशक। बात खत्म हो गई, फसाद खत्म हो गए, झगड़े खत्म हो गए। जुब्बे कुब्बे से कोई वली नहीं बनता, अगर जुब्बे कुब्बे से वली बनता तो मैं बन गया होता। वली आदमी तकवे से बनता है, किसी मुरीद की तारीफ करने से कोई वली नहीं बनता। खुदा जिसकी तारीफ करे, जिस बंदे को अपना कह दे, वो वली है। अजब मंजर है, अजब मंजर है। अल्लाह अकबर, क्या बयान करूं मैं, फसाद हो जाते हैं, क्या बयान करूं मैं, जबानें पकड़ी जाती है। अल्लाह खैर करे सुन्नियों पर, अल्लाह खैर करे मोमिनों पर। ऐसे ऐसे दामो फरेब में फांसा जा रहा है, ऐसे ऐसे जाल फैलाए जा रहे हैं। आका ने तभी तो कहा था इस दौरे हाजिर के बारे में, कुर्बे क़यामत ईमान बचाना ऐसे होगा जैसे हाथ के हथेली पे अंगारा रखा हुआ हो। क्या मतलब? मतलब ये नहीं है कि कोई अंगारा रख देगा, मतलब ये है फसाद का दौर दौरा होगा। आदमी सोचेगा मौला जाऊं किधर को, मगर वही सच्चे रास्ते पर होगा जिसने शरीयत को मजबूती से थामा होगा, जिसने मसलक के इमाम आजम को पहचाना होगा, जिसने मसलक के अहमद रजा पे अमल किया होगा। इसलिए कि अल्लाह की कसम, जो पहचान गया होगा, जो मान गया होगा, जिसने नबी से मोहब्बत की होगी, वो ईमान के साथ कामयाब होकर निकलेगा। और जो रास्ता बदल देगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। उसकी बीवी ने कहा था जिस खुदा को तूने माना है उसी को मैंने माना है, जन्नत तेरा मेरा कामयाब है काम है, और कामयाबी देना ये खुदा का काम है। आका फरमाते हैं, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिया, अपने बाप का मकान छोड़ा, जंगल में पहुंचे, जाकर झोपड़ी बना ली। मकान नहीं था, हवेली नहीं थी, नौकर चाकर नहीं थे, अच्छा खाना नहीं था, उम्दा लिबास नहीं था, मगर खुदा ने फरमाया फरिश्तों इन मेरे बंदों के घर की जियारत करो, इसलिए कि मेरे बंदों ने मुझे राजी कर लिया है। ऐसे ही घर को तो दुनिया में जन्नत कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह इनका हाल ये था, ये सुबह को अल्लाह को सजदा करते, ये दोपहर में अल्लाह को सजदा करते, ये शाम को अल्लाह को सजदा करते। फरिश्ते इनकी किस्मत पे रश्क करते, इसलिए कि रब के सामने झुकते वो हैं जिनको अल्लाह अपना बनाता। वरना तो आदमी मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाए, जमात होती रहे, नमाज पढ़ने न जाए। ऐसे भी तो लोग हैं, मस्जिदों के दरवाजे पर ही तो बैठकें हो रही हैं। इतनी भी शर्म और गैरत नहीं कि मस्जिद में नमाज हो रही है, मैं मुसलमान हूं, या तो नमाज पढ़ूं या शर्म करके हट जाऊं। बग्गी भाग खेले जा रहे हैं मस्जिद के दरवाजे पर, लूडो खेले जा रहे हैं मस्जिद के दरवाजे पर, गालियां दे रहे हैं लोग मस्जिद के दरवाजों पर, फिर भी लोगों को विलायत चाहिए। विलायत अपने आप को घिसना पड़ता है, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना पड़ता है, तब कोई जाकर अल्लाह का वली बनी। और इस तमाम जमात के सरदार का जो नाम है उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। ये बोले अब्दुल कादिर जिलानी आसान नहीं है जन्नत को पाना, आपके साथ मिल जाएगी। मस्जिद में जमात होती रहे, तू गुटखा चबाता रहे, फ्री की नहीं है जन्नत। जन्नत चाहता है तो मस्जिद में आ, कुरान पढ़, रोजा रख, खुदा को राजी कर, फिर जन्नत की चाहत करने की जरूरत नहीं है, जन्नत खुद तेरी तमन्ना करेगी। आसान नहीं है। मेरा इमाम कहता है राह पुरखार